गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? अगर है तो एक बार बाय रिप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, स्क्वायर है एल लेंथ का, उसके चारों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है, चारों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू रखा है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताओ बच्चों इसका आंसर। गलत है, प्रार्थे रोहित दोनों का गलत है। खुश का भी गलत है, प्रवीण का गलत है। हाँ समझ लो, चेक कर रहे हैं। पार्थ गलत है बेटा। हाँ प्रवीण का सही है, प्रवीण का सही है। नहीं प्रवीण, कुछ गड़बड़ कर रहे हो थोड़ी सी। रोहित का गलत है। हाँ प्रवीण, अब सही है। देखो बच्चों, सबसे पहले के Q1 Q2 बाय आर, ये फॉर्मूला एक पेयर के लिए, एक पेयर, ठीक है, सिर्फ एक इंटरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे कितने पेयर हैं? एक, दो, तीन, चार, चार तो हो गए। और भी है दो पेयर, इन दोनों का भी तो इंटरेक्शन है, और इन दोनों का भी तो इंटरेक्शन है, यानी टोटल 6 पेयर हैं। अब नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है NC2। एन क्या बच्चों? नंबर ऑफ चार्ज। नहीं नहीं माधव, अभी शुरू किया है। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कितने चार्ज है? चार। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, आ जाओ, n की जगह 4 डालो। क्या मिला 4 डालने के बाद? 4 into 3/2 यानी 6। नंबर ऑफ पेयर आ रहा है 6। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स गिनेंगे। करेक्ट, वेरी गुड श्रेयान। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स गिनेंगे, फिर देखेंगे कौन से पेयर है। तो 4 पेयर है एल लेंथ के, 1 2 3 4, 4 पेयर एल लेंथ के, और 2 पेयर और बचे। तो 2 पेयर कौन सी लेंथ के हैं? ये कौन सी लेंथ है? L√2। तो 2 पेयर है L√2 लेंथ के, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? के Q1 Q2 हो जाएगा Q² अपॉन L। ठीक है, इसके 4 into 4 प्लस
के Q1 Q2 हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन L√2 इंटू 2। ये आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर। इसको क्या करोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल कॉमन ले लोगे तो मिलेगा 4, इधर से मिलेगा √2। ये आंसर है। बताओ समझ आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो बच्चों गिनो हेक्सागन के लिए। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है, एल लेंथ का, 6 चार्जेस रखे वर्टाइसेस पे। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पार्थिव गलत है बेटा तुम्हारा। पेयर्स गिनो पहले, पेयर्स कितने हैं बताओ, जल्दी बताओ पेयर्स कितने हैं। वेरी गुड, 15 पेयर्स हैं, 15। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से 15 पेयर्स हैं। सोना गलत, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, 15 पेयर्स है, 15। सोचो सोचो। चलो मैं आपका थोड़ा काम आसान कर देता हूं। जब आप इस फॉर्मूले में 6 डालोगे तो आपको मिलेगा 15, यानी टोटल 15 पेयर है। तो पहले तो पेयर ढूंढने पड़ेंगे 15। तो एक आपका काम आसान कर देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से देखोगे ना, तो 6 पेयर एल लेंथ के हैं, एजेस 1 2 3 4 5 6। देखो 15 में से 6 बता दिए मैंने। अब बाकी आप ढूंढो। श्रेयांश को मिले अभी तक बस। इसीलिए पता है उनको। बाकी के निकालो मैं। वेरी गुड नमन। तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आई। ओके खुश, सही लग रही है बेटा तुम्हारी। देखते हैं। खुश की पोटेंशियल एनर्जी सही है अभी तक। ये मैंने पहले बताया पार्थ, पहले बता रखा है मैंने सब।
आ जाओ। यार ये डायगोनल की दूरियां बता रखी मैंने, देखो ये दूरी जो होती है ये एल, ये दूरी कितनी हो गई 2l। ठीक है, ऐसा ही एक और ऐसा ही एक और, तो 3 पेयर हो गए 2l लेंथ के, तो 3 पेयर ऑफ लेंथ 2l। करेक्ट तहसील, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब डायगोनल गिनना कैसे है, देखो इस पहले कौन सी पेयरिंग ली, एकदम एडजेसेंट, एडजेसेंट पेयरिंग ली, वो 6 आ गई। फिर एक छोड़ के पेयरिंग लो, एक छोड़ के पेयरिंग, एक छोड़ के पेयरिंग, एडजेसेंट के छोड़ के, इसका इससे पेयरिंग देखो। ठीक है, और फिर 2 छोड़ के पेयरिंग लो, तो देखो 2 छोड़ के पेयरिंग तो ले ली हमने, 3 पेयर्स 2l लेंथ के। देखो जरा कैसे करेंगे। देखिए ये आपने कई बार बनाया होगा, इसकी पेयरिंग इसके साथ, तो ये वाला, इसकी लेंथ बताओ कितनी होती है, L√3। वेरी गुड नोपोर, थैंक यू सो मच। इसकी लेंथ होती है L√3। देखो एक इसका इससे पेयर और इस तरफ ले जाओगे तो इसका इससे पेयर, और इसका एक छोड़ के ये पेयर, एक ट्रायंगल बन गया। खुश, कुलदीप बेटा बंद करो। आइए, फिर ऐसा एक और ट्रायंगल बन जाएगा, जैसे इसका पैर एक छोड़ के, इसका एक छोड़ के इससे, फिर वैसे ही इसका इससे और इसका इससे, देखो कितने पैर बन गए, इसका इससे, ठीक है, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है, फिर इसका इससे, 6 पैर बने, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 6 पैर कितनी लेंथ के, L√3 लेंथ के हो गए, देखो 15 पैर मिल गए। तो 6 into k Q1 Q2 by L plus 3 into k Q1 Q2 by 2L plus 6 into k Q1 Q2 by L√3। ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच। अब अगला सवाल देखो, क्यूब का है।
एल लेंथ का क्यूब है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है। ठीक है, ये होमवर्क के बच्चों घर से कर लेना। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए होमवर्क एक बार बस पेयर्स बता दो, कितने पेयर्स हैं क्यूब में। फॉर्मूला में वैल्यू डाल के पेयर्स बता दो। हाँ 28, प्रियांशु गलत किया तुमने बेटा। 28 पेयर है, 28। तो वो 28 पेयर ढूंढना है बच्चों आपको। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। देखो बच्चों, आपको दिया क्या है सवाल में कि तीन चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखने। सवाल देखो क्या है, फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, work done required to increase length of the triangle from L to 2L। ठीक है, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको आप खींच के L से 2L कर दिया, बड़ा ट्रायंगल बना दिया आपने। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसको यहां से उठा के यहां रखने में कितना वर्क डन इज रिक्वायर्ड, जवाब दीजिए। देखते हैं प्रवीण, सही लग रहा है वैसे। हाँ माधव, कुछ बोलना चाहते हो क्या? माइक चालू करो क्या तुम्हारा? रोहित का भी वही है जो प्रवीण का है, सार्थक का भी सेम है, पार्थिव का अलग है, आस्था का अलग है। देखो बच्चे, हमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। वर्क डन रिक्वायर्ड मतलब कौन सा वर्क डन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल। हम ये उठा के रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या फिर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये कब लागू होगा? व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, याद है कैसे बताए थे, तब ये लागू होगा। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा पीई।
मतलब आप पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो एल लेंथ पे, फिर आप 2l लेंथ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो ट्रायंगल की, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। सही है, समझ लो आंसर आपका। प्रवीण का भी सही है। प्लस माइनस भी देखना है बच्चों, प्लस माइनस भी देखना है। आ जाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल कितनी के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस L था, और 3 पेयर है इसमें 1 2 3। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, अब 2L हो गया L की जगह इनटू 3। करो बच्चों जल्दी, फाइनल माइनस इनिशियल। -3/2 है आंसर। ठीक है, -3/2 है आंसर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ रहा है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आ रहा है -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। ये आंसर है, -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो शाबाश, अगला सवाल। प्लस क्यू फिक्स्ड है, ठीक है। ये Q1 बोल देते हैं, ये प्लस Q2, ठीक है। R1 से इसको उठा के यहाँ पे ले आए R2 तक, ठीक है बच्चों। इसको यहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस का वर्क डन चाहिए। कहां से कहां ले जाने में? R1 से R2 ले जाने में। जल्दी करो। बताओ, आंसर आ गया हो तो बता देना, अपन आगे बढ़ेंगे।
वेरी गुड, आ गया बच्चों का आंसर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। माधव, नुपुर, रोहित मिश्रा, सार्थक, समन्यु, बिल्कुल सार्थक, वेरी गुड। आ जाओ, सबसे पहले एक चीज समझनी है, यहां से उठा के यहां रख दिया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब मैं ये यूज कर सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब पहले अपन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लिखें, तो वो आता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी, और अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल का लिखूं इसी में, तो आ जाएगा प्लस डेल्टा पी, मतलब इनिशियल पोजीशन पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है, और फाइनल पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगी के Q1 Q2 बाय R2। हाँ सही है, आ जाओ। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, माइनस डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये माइनस मिलेगा तो आपको मिलेगा पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, तो ये हो जाएगा कितना इनिशियल, के Q1 Q2 बाहर ले लेते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे याद करो, इंटीग्रेशन से भी यही निकाला था। कुछ डाउट है तो पूछो बच्चों इसमें। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसे आएगा, इसके आगे माइनस लगा दो, इसका नेगेटिव आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल दे देगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, चलो आगे चलते हैं, शाबाश। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले सवाल करते हैं, आइए। आइए, वेरी गुड, आ जाओ, शाबाश। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल, एक चार्ज प्लस क्यू, एक और चार्ज प्लस क्यू, एन मास है, इसका भी एन मास है। पहले ये माइनस क्यू ले लेते, चलो माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है दोस्तों एम मास का, और ये माइनस क्यू है एम मास का। ठीक है, चार्ज माइनस क्यू, मास सेम एम एम। ठीक है, अच्छा, पहले ये वेरी फार अवे थे, वेरी फार अवे मतलब इनफाइनाइट दूरी पे थे, अब थोड़ा सा इनको अट्रैक्शन मिला तो ये पास पास आने लगे, और जैसे जैसे पास आएंगे इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये फिर फाइनली कुछ डी दूरी पे आ गए, ये एम मास, ये एम मास, इसकी स्पीड इस इंस्टेंट पे v1, इसकी स्पीड v2, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द चार्जेस एट दिस इंस्टेंट। करो बच्चों, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द चार्जेस एट दिस इंस्टेंट। कैसे करोगे बताओ।
आ जाओ। फाइंड क्या करना है, फाइंड v1 v2 करना है, स्पीड। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ द चार्जेस एट दिस इंस्टेंट। d दूरी जब हो जाएगी तब v1 v2 फाइंड करना है। बिल्कुल सही प्रवीण, परफेक्ट। आ गया रोहित का, आ गया आंसर। ईश्वा, आपने लेक्चर देख लिया क्या कल का? और कौन कौन नहीं था कल की क्लास में? ओके, कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? अंकित बेटा वीडियो बंद करो अपना। हाँ उत्कर्ष, तुमने देख लिया कल का वीडियो? आ जाओ, आगे चलते हैं। क्या करूं, पहले ऐसे थे फिर पास पास आके ऐसे हो गए। नहीं नहीं पास, आ जाओ। तो ये V1, ये V2, ये निकालना है हमको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो यूज करेंगे इक्वेशंस। पहली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आ जाओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लेंगे? तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 0, दोनों रेस्ट पे थे पहले। फाइनल मोमेंटम इसका प्लस mv 1, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस mv2। इसको उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा v1 इक्वल टू v2। तो पहली चीज है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं बताओ? कब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जवाब दो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं? वेरी गुड प्रवीण, सिर्फ प्रवीण ने जवाब दिया अभी तक, माधव ने भी दे दिया, शाबाश। जब पूरे सिस्टम पर, जब पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। देखो बच्चों, ये पास पास क्यों आए? अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण। वो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू कर सकते हैं। एप्लीकेबल व्हेन external forces in system is on system is 0। ठीक है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। आइए फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाते हैं? देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर थे 0, तो 0 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी, माइन k q1 q2। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज साइन के साथ रखना है, तो माइनस k q1 q2 q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस d प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर, V1 V2 सेम ही है, तो आपको क्या मिलेगा, इसको उधर ले जाओ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल अपॉन डी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो स्पीड मिल जाएगी अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन एम डी। देखो ये स्पीड आ रही है क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम डी का रूट। देखिए हाँ प्रवीण, मेरा भी यही आ रहा है आंसर जो तुम्हारा आ रहा है, सही है मतलब। लिख लो बच्चों आराम से, कुछ डाउट है तो पूछना। बोलो माधव, कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं पार्थिव, सेंट्रीपिटल फोर्स तो पार्थिव बेटा सर्कुलर मोशन में होता है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है। चलो बच्चों आगे चलो, लिख लिया पूरा? ओके थैंक यू। देखो बच्चों, अगर ये मास m1 होता, ये मास m2 होता, मासेस अलग अलग होते ना, अगर मासेस अलग अलग होते m1 m2 तो स्पीड सेम नहीं होती। तब फिर क्या था, तब फिर आता m1, क्या आता था फिर m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आता। ठीक है, ये लिख देना, अगर मासेस सेम नहीं होते तो ये यूज करते हम। करेक्ट, वेरी गुड श्रेयांश। आ जाओ आगे चलें। आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पोटेंशियल, इसका सिंबल है V। ठीक है, तो पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ऐसे हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। आइए, तो जैसे फील्ड में टेस्ट चार्ज लेते हैं वैसे ही यहां कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझना ध्यान से। तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है, आ जाओ। पोटेंशियल मतलब हुआ क्या सर, क्या हुआ पोटेंशियल मतलब, फील्ड हमने सीखा था सर, फील्ड आपने बताया था कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, तो उस कारण से ये वहां पे कुछ इफेक्ट लगा रहा होगा अपना। जैसे अर्थ की ग्रेविटी होती है, वैसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस वाले की दूर की तरफ और माइनस वाले की अंदर की तरफ। पोटेंशियल मतलब क्या,
अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी बोल रहा है श्रियांश। ओके, और बताओ पोटेंशियल मतलब क्या? नहीं 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 माधव, पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। नहीं, कितना अट्रैक्शन है वो तो फील्ड बताती है। देखो ये पोटेंशियल क्या है, एनर्जी अपॉन चार्ज। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रख दूं, पोटेंशियल क्या बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट चार्ज रख दूं +1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी। यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जब एक है +1, समझ गए? या फिर कैपेसिटी टू होल्ड एनर्जी, इस जगह पे कितनी कैपेसिटी एनर्जी होल्ड करने की, ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर यूनिट चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट चार्ज। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बच्चों टेस्ट चार्ज लाए थे, वैसे ही छोटा क्यू लाओ टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। अब पोटेंशियल किसके कारण निकालना है, इसके कारण निकालना है, तो डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये आ गया के क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल के फॉर्मूले हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिख दो बच्चों, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर। हाँ बस पाते हुए फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ बताता हूँ, आ जाओ। देखो, तो ये हटा दूं अगर मैं, तो बेसिकली प्लस क्यू के कारण आर दूरी पे लेट्स से पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, इस चार्ज के कारण के क्यू बाय आर। ठीक है, आ जाओ। देखो पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, यूनिट बताओ जरा, यूनिट क्या होगा इसका, एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी जूल पर कूलम। ठीक है, और आपने पढ़ा है क्या बचपन में पोटेंशियल का यूनिट कुछ? पढ़ा है क्या बचपन में पोटेंशियल का यूनिट? याद करो 10वीं क्लास, पोटेंशियल का यूनिट। याद करो पोटेंशियल का यूनिट, जल्दी बताओ। अरे बैटरी लगाते थे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, वेरी गुड। या फिर वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है, आ जाओ आगे चल रहे हैं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं लेना है, सिर्फ एक वैल्यू है बस। आइए बच्चों, तो ओरिजिन से 3 दूरी पे चार्ज रखा है +q, 3 दूरी पे, और इधर भी रखा है 3 दूरी पे +q।
वाई एक्सिस पे 4 दूरी पे पॉइंट पी है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट पी, फाइंड नेट पोटेंशियल एट पी, जल्दी करो। हाँ एंगल वेंगल सब आपको पता है इसके, जल्दी करिए, सारे एंगल आपको पता है इस ट्रायंगल के, पहले ही कर चुके हैं। प्रवीण रोहित सही है बेटा, जल्दी जवाब दो। सही है माधव, असील का भी सही है, आ जाओ। नहीं नहीं नुपुर, के क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चार्ज है ना नुपुर, इसके कारण लिखना है। हाँ आस्था का भी सही है, वेरी गुड आस्था, शाबाश नुपुर, बहुत बढ़िया। आइए, ये डिस्टेंस क्या है, 5, ठीक है। अब इस जगह पे इसके कारण पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय 5। अब क्योंकि कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, फील्ड होती तो उस तरफ होती, क्योंकि वो वेक्टर है, ये तो स्केलर है, सिर्फ एक नंबर है बस, के क्यू बाय 5 बस। इसके कारण भी सेम, के क्यू बाय 5। तो टोटल पोटेंशियल कैसे जोड़ के, तो हो गया 2 के क्यू बाय 5, यह आंसर है अपना। बताओ समझ आएगा बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच। आप 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद अब नेक्स्ट क्लास चालू होगी, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो थैंक यू, बाय।